जैसा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों के सीबीटी एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, ठीक है। उसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के लिए है, ठीक है। इन क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं निम्मी के नहीं आ रहे, ठीक है। तो जब तक आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ोगे कायदे से, आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, कोशिश करूंगा आपको 300 MCQ सॉल्व करा दूं फर्स्ट ईयर वालों के लिए और सेकेंड ईयर वालों के लिए, जिससे वो अच्छे नंबर से पास हो जाए। देखिए क्या कह रहा है कि स्टार कनेक्शन में VL मतलब होता है लाइन वोल्टेज, और VP मतलब होता है फेज वोल्टेज में क्या संबंध है। देखिए ये आपका क्या हो गया, स्टार कनेक्शन हो जाएगा। और यहाँ से आपका न्यूट्रल, ठीक है। ये आपका R हो गया, ये आपका Y हो गया, ये आपका B हो गया, ठीक। ठीक है, इसमें आपकी थ्योरी पे क्लियर करवाता हूं मैं, चलूंगा। देखिए ये आपका एक फेज है, ये आपका एक न्यूट्रल है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं फेज वोल्टेज। क्या होते हैं? फेज वोल्टेज। इसकी जो वैल्यू होती है लगभग 220 से 230 के बीच में होती है वोल्ट, ठीक। अच्छा, ये आपका बी फेज है, तो दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं हम लोग लाइन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? लाइन वोल्टेज। स्टार कनेक्शन में क्या होता है, जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, √3 टाइम्स VP होता है, ठीक है। √3 टाइम्स VP होता है। और अगर हम कहें VP क्या होता है, तो VP जो होता है VL का √3 टाइम्स पार्ट होता है, 1/3 पार्ट होता है इसका, ठीक है। 1/√3 पार्ट होता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि इन स्टार कनेक्शन में, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है, क्वेश्चन तो कई पूछ सकता है, ठीक। क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि स्टार 3 फेज कनेक्शन में दो फेजों के बीच में कितने डिग्री का अंतर होता है, तो क्या होता है 120 डिग्री का। कितना? 120 डिग्री का अंतर होता है। अच्छा, स्टार कनेक्शन में हमने फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में तो बता दिया, लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछ ले आपसे कि लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, लाइन करंट और फेज करंट के बीच में रिलेशन होता है IL जो होता है वो क्या होता है IP के बराबर होता है। मतलब लाइन जो करंट होती है वो क्या होती है, फेज करंट के बराबर होती है। अब यही बात अगर आपसे डेल्टा पूछे, डेल्टा कनेक्शन कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक। डेल्टा कनेक्शन अगर पूछे तो डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। लाइन वोल्टेज जो होता है वो क्या होता है, फेज वोल्टेज के बराबर होता है। और इसमें जो लाइन करंट होगी वो क्या होगी, फेज करंट की √3 टाइम्स होगी, ठीक है। ओके, इसका प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, अधिकतर मोटर्स में करते हैं। किसमें करते हैं? मोटर्स में करते हैं, ठीक। और जहां पे हमको करंट ज्यादा चाहिए, मोर करंट, जहां पे मोर करंट चाहिए वहां पे हम लोग किसका यूज करेंगे, डेल्टा। किसका यूज करेंगे? डेल्टा। और जहां पे हमको वोल्टेज ज्यादा चाहिए, मोर वोल्टेज के लिए, वहां पे इसका प्रयोग करते हैं हम लोग स्टार का मोर वोल्टेज, ठीक। नोट कर लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि स्टार कनेक्शन में रियल पावर का फॉर्मूला है √3 VLIL cos phi, √3 VLIL sin phi, VLIL और नन। ठीक है, देखिए आपकी पावर 3 होती है। एक होती है आपकी रियल पावर, दूसरी होती है आपकी क्या, अपरेंट पावर, और तीसरी होती है रिएक्टिव पावर। ठीक, रियल पावर का फॉर्मूला क्या होता है, √3 VLIL cos phi। ये आप चाहे डेल्टा कनेक्शन ले लीजिए, चाहे आप स्टार ले लीजिए, सेम पावर रहती है। ठीक, एक फॉर्मूला और होता है 3 VPIP cos phi। ठीक, ये आपका लाइन वोल्टेज लाइन करंट के फॉर्म में है, ये आपका फेज वोल्टेज फेज करंट के फॉर्म में है, और इसकी यूनिट होती है आपकी किलो वाट। क्या होती है यूनिट इसकी, किलो वाट। अब दूसरा होता है अपरेंट पावर, इसका फॉर्मूला होता है आपका √3 VLIL। क्या होता है, √3 VLIL। ठीक, और अगर उसमें फेज के फॉर्म लिखेंगे 3 VPIP। इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट होती है kVA। क्या होती है, kVA। इसके बाद आता है आपका रिएक्टिव पावर, इसका फॉर्मूला होता है √3 VLIL sin phi। और अगर फेज के फॉर्म लेंगे तो 3 VPIP sin phi। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो kVA। अच्छा, अब इन तीनों पावर्स का रिलेशन होता है, इन तीनों पावर्स का क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, जो आपकी अपरेंट पावर है, अपरेंट पावर इक्वल टू होता है रूट टाइम्स, ये भी आप जान लीजिए, रियल पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि cos phi का मान होता है, cos phi को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर। ठीक, पावर फैक्टर cos phi इक्वल टू r/z, cos phi इक्वल टू z/r, cos phi इक्वल टू x/z, और चौथा ऑप्शन दिया नहीं। देखिए cos phi जो होता है ये होता है r/z होता है। क्या होता है, r/z। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछे कि cos phi होता क्या है, पावर फैक्टर होता क्या है, तो cos phi क्या होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। जो कोसाइन एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच में, उसको हम लोग पावर फैक्टर या cos phi कहते हैं। ठीक, ओके। इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, cos phi इक्वल टू VR/V, VR/V। इस फॉर्म में भी पूछ सकता है। ठीक, cos phi इस फॉर्म में भी होता है, cos phi इक्वल टू IR/V।
आई आर अपॉन आई जेड भी हो सकता है, इस फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक, नोट कर लीजिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में कॉस फाई का मान होगा, यूनिटी होगा, लीडिंग होगा, लैगिंग होगा, नन होगा। देखिए तीन कंडीशन होती हैं। ठीक, तीन कंडीशन क्या होती है? अगर ये आपका प्योर रेजिस्टिव है, इसको हमने एसी सप्लाई दी, ये आपका आर हो गया, ये आपका क्या कहलाएगा? प्योर रेजिस्टिव सर्किट। दूसरी कंडीशन क्या है? प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये हो गया आपका एल हो गया, प्योर इंडक्टिव सर्किट। हम तीनों चीज बता दे रहे हैं क्योंकि एक बता रहे हैं, तीनों में से कोई एक पूछ सकता है। ठीक है, तीसरा क्या हो गया आपका? प्योर कैपेसिटिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, यहाँ पे सी लगा दिया। ठीक, अब इसमें क्या होता है, जो कॉस वाई की वैल्यू होती है पावर फैक्टर की, वो क्या होती है? 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। 1 मतलब यूनिटी, 1 मतलब यूनिटी, यूनिटी मतलब इकाई, एकक। ये तो समझ जाओगे ना। इंडक्टर में क्या होता है? कॉस फाई जो होता है ये होता है लैगिंग, लैगिंग और लीडिंग की भी बात अभी हम बताते हैं। ठीक, और कैपेसिटिव में लीडिंग होता है। क्या होता है? लीडिंग। अब लैगिंग समझ लीजिए, लीडिंग समझ लीजिए क्या होता है। ये आपका वोल्टेज। ठीक, लैगिंग मतलब क्या हुआ कि आपका वोल्टेज चल रहा है, ये 0 हो गया, ये आपका पाई हो गया, इसका आधा क्या होगा? पाई बाई 2। तो करंट आपकी कहां से शुरू होगी? यहां से होगी। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है? 90 डिग्री का। कितने? पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री का। तो इस कंडीशन को बोलते हैं लैगिंग। क्या बोलते हैं? लैगिंग। मतलब वोल्टेज आपका आगे चल रहा है, ये वोल्टेज होगा, ये करंट आपकी ये 90 डिग्री, इसको बोलते हैं लैगिंग कंडीशन। लीडिंग कंडीशन क्या होगी? इसी तरह एक और बना लीजिए, ये आपकी करंट है 0 पाई, तो आपका वोल्टेज कहां से शुरू होगा? यहां से पाई बाई 2। मतलब इस कंडीशन में करंट आपकी आगे चल रही है, वोल्टेज आपका पीछे चल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं लीडिंग। क्या बोलते हैं? लीडिंग। मतलब ये आपकी करंट हो गई, ये आपकी करंट हो गई, ये आपका वोल्टेज हो गया। ठीक, ये 90 डिग्री। अब आते हैं यूनिटी पे। यूनिटी मतलब ये बात कि वोल्टेज और करंट के बीच में जो एंगल डिफरेंस 90 डिग्री का हो रहा था वो नहीं होगा, वो क्या होगा? 0 होगा। इट मीन्स ये आपका वोल्टेज हो गया, इसी एंगल से आपकी करंट स्टार्ट होगी। मतलब यहां से अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है तो पाई पे वोल्टेज खत्म हो रहा है, इसी तरह आपकी जो करंट होगी वो भी क्या होगी? 0 से स्टार्ट होगी और पाई पे खत्म होगी। ठीक है, तो यूनिटी किसमें हो गया? केमिस्ट्री में कैसे हो गया? यूनिटी हो गया। नोट कर लो, क्वेश्चन का तो वो कर दिया हमने, ऑपरेशन कर दिया। देखो लिखो अगला। देखो ये क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि आरएलसी सर्किट में Z का मान होता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया। देखो आरएलसी सर्किट क्या होता है? ये आपका R हो गया, और ये आपका L हो गया, और ये आपका C। इसको हमने सेलेक्ट कनेक्ट कर दिया इससे एसी सप्लाई से।
चलो इसी सप्लाई का स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताओ क्या होता है, चलो बताओ, बहुत पढ़ते हो ना, चलो बताओ। अरे नहीं पता। तुम बताओ क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला इक्वेशन। ये हो गया आपका आर, ये हो गया एल, ये हो गया सी। इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला था V इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी। अरे बताने वाले। ठीक, अब इसमें करंट फ्लो हुई आई, तो यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VR, यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको बोलेंगे VL, यहाँ पे जो होगा उसको बोलेंगे VC। ठीक, अब इसमें जो वोल्टेज होगा V इक्वल टू होगा रूट टाइम्स V स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। ठीक, और VR इक्वल टू होता है IR, VL इक्वल टू होता है IXL और VC इक्वल टू होता है IXC। तो वैल्यू रख देंगे तो ये आएगा आपका Z इक्वल टू इम्पिडेंस आ जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC। ठीक है, तो Z का फॉर्मूला कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछे कि RLC सर्किट में अनुनाद की स्थिति क्या होती है, तो अनुनाद की कंडीशन कब होगी, जब XL की वैल्यू XC के बराबर होगी, या इस कंडीशन को इस तरह भी कर सकते हैं ओमेगा L, ठीक है, वो क्या होगी 1/ओमेगा C के बराबर होगी, या इस कंडीशन को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं 2πfL इक्वल टू 1/2πfC। और अगर आपसे पूछे कि इस रेजोनेंस RLC सीरीज सर्किट के रेजोनेंस की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है FR इक्वल टू 1/2π√LC। लिख डालो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप लोग अपने नोट्स में लिखते रहिए। ठीक, मैं आप लोगों को 300 MCQs पढ़ाऊंगा एग्जाम तक। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छे नंबर से पक्का पास होंगे। ठीक, देखिए क्या करा, फॉर्म फैक्टर बराबर, फॉर्म फैक्टर का मान क्या होगा। देखिए फॉर्म फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं KF से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, KF से। ठीक, और KF इक्वल टू होता है, चाहे आप VRMS अपॉन कहिए, VRMS अपॉन V एवरेज, या कहिए IRMS अपॉन IAV। ठीक, और इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, इसकी वैल्यू होती है 1.11। क्या होती है, 1.11। ठीक, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका IRMS अपॉन IAV। ठीक, एक होता है आपका पीक फैक्टर, KP से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है, पीक फैक्टर, इसको बोलते हैं पीक फैक्टर। इसकी जो वैल्यू होती है Imax अपॉन IRMS होती है, और इसका मान होता है √2 या 1.414। ठीक, ओके। अब देखिए IRMS का वैल्यू जो होता है, ये होता है Imax अपॉन √2 होता है, या कह सकते हैं 0.707 Imax। उसके बाद जो आपका एवरेज वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 0.637 Imax।
इन सबको को भी आपको याद करना है क्योंकि पूछ सकता है, ठीक है। ओके, ये आपका क्या होगा, पीक फैक्टर होगा, ये आपका पीक फैक्टर होगा। पीक फैक्टर और ये आपका फॉर्म फैक्टर। नोट कीजिए।